एपिसोड की शुरुआत में हमें वही फ्लैश लाइट दिखाई जाती है और तभी चुपके से कोई रियो के ऊपर हमला करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो के ऊपर हमला करने वाली असल में कुछ बीस्ट गर्ल्स हैं। इसके बाद बीस्ट गर्ल कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट गर्ल को किडनैप करके अपनी नौकर बना के रखने की। यह सुनकर रियो कहता है, क्या मतलब आपका, आप गलत समझ रहे हो। और रियो इतना कह ही रहा होता है कि उसी वक्त एक बीस्ट गर्ल आकर रियो को मार देती है, जिसकी वजह से रियो बेहोश हो जाता है। और रियो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक लड़की को देखता है और उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की कहती है, मैं बस तुमसे जुड़ी हुई हूँ, हारुतो। इसके बाद जब रियो की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को एक केसल में पाता है, पर वहाँ उसके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी होती हैं। और रियो को होश में आता हुआ देखकर लतीफ़ा उससे आकर गले लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड बीस्ट वुमेन आती है और कहती है, इनसे एक गलती हो गई, इन्होंने आपको गलत समझ लिया सर। और इतना कहते से ही वो चारों लड़कियां रियो से बहुत ज्यादा माफी मांगने लगती हैं और बीस्ट गर्ल को इतना माफी मांगते हुए देखकर रियो उन्हें माफ कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वह ओल्ड लेडी रियो को अपना विलेज दिखा रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस विलेज के अधिकतर घर ट्री के ऊपर होते हैं। और विलेज को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रियो को एक कमरे में बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर रियो के अलावा भी 5 और लोग होते हैं और वह सब इस विलेज के लीडर्स हैं। और वह सब रियो को देख कर अपने द्वारा होने वाली रियो की परेशानियों के लिए माफी मांगते हैं। जिस पर रियो कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक गलतफहमी थी। यह सुन के उन लीडर्स में से एक लीडर कहता है, अगर तुम चाहो तो हमारे विलेज में से कोई सी लड़की को चूज कर सकते हो इस गलती की माफीनामे के बदले। इस पर रियो ब्लश करते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस पर विलेज लीडर कहता है, ओह नाइस बॉय। और इन्हीं बातों के बीच में वहाँ पर एक स्पिरिट विजिबल होती है और उसका नाम होता है ट्री स्पिरिट। और ट्री स्पिरिट रियो का हाथ पकड़कर बहुत एक्साइटमेंट से कहती है, तुम एक इंसान हो, फिर भी तुम्हारा स्पिरिट ऑरा इतना पावरफुल है कि मैं इसे बाहर से भी महसूस कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे अंदर भी कोई स्पिरिट है, क्या वो सो रही है, मुझे बताओ। यह सुन के रियो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यह सुन के ट्री स्पिरिट कहती है, ये तो बहुत अजीब सी बात है, तुम्हारे पास इस बियॉन्ड लेवल का ऑरा है और किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। यह सुन के रियो सोचता है कि यह लड़की जो कह रही है इसका तो उल्टा ही होता है मेरे साथ। लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ और इसकी वजह से मैं मैजिक को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह सुन के विलेज के 5 लीडर्स कहते हैं, क्या इसके अंदर स्पिरिट है। यह सुन के ट्री स्पिरिट कहती है, स्पिरिट ही नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लतीफ़ा को, जो कि रियो को विलेज द्वारा दिया गया घर को घुमा रही होती है। और इन सब के बीच में एक लड़की आकर रियो से कहती है कि आज से हम आपके साथ ही रहेंगे, तो आपके साथ सोने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यह सुनकर लतीफ़ा कहती है, क्या तुम हमारे साथ रहने वाले हो। और इन सब बातों के बीच में वहाँ पर ओल्ड वुमेन आ जाती है और कहा दिया, सर रियो आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये भी यहीं रह सकती हैं प्लीज़। इस पर रियो कहता है, इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हमें रियो के इस विलेज में बिताए गए पलों को दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे विलेज के लोग एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस फेस्टिवल को ट्री स्पिरिट को शुक्रिया अदा करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस फेस्टिवल को रियो और लतीफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे सीरीज के मेन एंटागोनिस्ट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो एक केव के सामने उतरता है और वह केव के अंदर जाकर वहां से एक अंडा चुरा के ले आता है। और वह अपने साथी को अंडा देते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ रियो।